डर बन रहा है क्या? उन लोस को हम चैलेंज करने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए चार्ट तो चीख चीख के कह रहा है कि वो वहाँ जा रहे हैं। वो लोस टूटेंगे, क्योंकि मार्केट का टेक्सचर ये आपको बता रहा है। आप पिछले कई दिनों का टेक्सचर उठा के देख लीजिए। कहने को हम रोज़ बता देते हैं कि अब ये लेवल बच गया तो ठीक है, ये लेवल बच गया तो ठीक है, लेकिन मार्केट कोई भी रैली सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कल भी देखिए आप रैली नहीं सस्टेन कर पाया। और एक और चीज़, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के अब कंफर्टेबली नीचे ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी करीब करीब 200 पॉइंट और बैंक निफ्टी करीब करीब 500 पॉइंट 200 डे मूविंग एवरेज के। परसेंटेज टर्म्स में ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। 200 डे मूविंग एवरेज से करीब 1% नीचे दोनों के दोनों इंडेक्स अब सेटल हो चुके हैं। और एक चीज़, बैंक निफ्टी नवंबर लोस पहले ही तोड़ चुका है। वो इंडेक्स जो दिसंबर में एक समय लग रहा था कि ऑल टाइम हाई पे भी जाने को तैयार है, वो ऑलरेडी नवंबर लोस के नीचे, कल का जो लो था वो नवंबर के लो से नीचे था ऑलरेडी। बैंक निफ्टी कर चुका है ये, कल का या परसों का। अब निफ्टी नवंबर लो से 400 पॉइंट दूर है करीब करीब, मोटा मोटी, मतलब आई थिंक कल कितने बंद हुए? 23,700 पर बंद हुए निफ्टी पर। निफ्टी बैंक ने निफ्टी दिखाई है अब 23,700 पर करीब बंद हुए। 23,700, 23,250, 260 था करीब करीब। तो मोटा मोटी क्लोजिंग बेसिस पे 350, इंटरडे में आई थिंक 450 पॉइंट। लेकिन सवाल ये नहीं है कि नवंबर लो टूटेगा या नहीं टूटेगा। सवाल ये है कि नवंबर लो अगर टूटा तो क्या होगा और आपको क्या करना है। मेन चीज़ ये है, अगर बजट में, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर बजट में कुछ नहीं आया तो फिर मार्केट में गिरावट आ सकती है। मैं थोड़े अपने शब्दों को तोल के बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये अर्निंग सीजन फिर आपको परेशान करने वाला है। वो बीच में बस वो एक ऑटो सेल्स ने थोड़ा सा आपको एक उम्मीद जगा दी थी, लेकिन उसके बाद जो बैंकों के अपडेट आया उसके बाद आपने देखा किस तरीके से मूव आया। लेकिन अगर बजट में कुछ स्टिमुलस आ गया, फॉर एग्जाम्पल कुछ आ गया जिससे, जैसे वो इनकम टैक्स की बात हो रही है, कर दीजिए ना एक बार के लिए। मैं कह रहा हूँ जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं सबसे ज़्यादा उन्होंने इकोनॉमी को संभाला है, सबसे ज़्यादा वही, और बाकी लोग कुछ भी करें या ना करें, वो लोग तो इकोनॉमी को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। उनको दे दीजिए कुछ स्टिमुलस, उनको दे दीजिए पैसा खर्च करने के लिए। जैसे चाइना में होता है ना कि हम आपको पैसा दे रहे हैं लेकिन वो पैसा खर्च होना चाहिए, आप सेव नहीं कर सकते, ये बात बोल दीजिए। एक चीज़ ये हो सकती है, आप एक टैक्स कम करिए, बोलिए कि लेकिन ये इसमें से जितना आप पैसा बचाएंगे ना, ये आपके सेविंग्स अकाउंट में रह सकता, इसको इकोनॉमी में आपको खर्च करना है। आप मुझे देने के बजाय, सरकार को देने के बजाय आप इकोनॉमी में खर्च करिए, ऐसा कुछ कर दीजिए। और अगर इकोनॉमी रिवाइव होगी तो वो आपको वापस वाया जीएसटी वापस वो मिल जाएगा। उसमें मतलब वो तो एक हाथ दे एक हाथ ले वाली बात हो जाएगी। लेकिन किसी को ये बात बतानी पड़ेगी और मतलब किसी को ये चीज़ करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम है, ये बात माननी पड़ेगी। जब तक आप मानेंगे नहीं ना कि प्रॉब्लम है, तब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा। पहली चीज़ सोल्यूशन निकालने की होती है कि मानना कि प्रॉब्लम है। तो इस समय इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, ये मानना पड़ेगा और उसके बाद आपको उस पर काम करना पड़ेगा। और वो उसके बाद काम कैसे होगा, और ये ना पीएम मोदी और एफएम निर्मला जी इसी लेवल पे होगा, उसके नीचे के लेवल पे होगा भी नहीं है, ये उसी लेवल पर होगा। तो ये करने की ज़रूरत है। और जब तक ये ना हो तब तक बाजार में पैसा कैसे बन रहा है? बेचकर। सेल ऑन रैलीज पर पैसा बन रहा है, जहां भी रैली फेल हो वहां बेचकर बड़ा पैसा बन रहा है। कल भी एक व्यू जो था ना आशीष, एक कॉन्फिडेंट व्यू था कि आप इस रैली को फेल होने पर बेच दीजिए, एक बार तो मार्केट आपको पैसा बना के देगी। वो उसने आधे घंटे में ही वो पैसा बना के दे दिया। उसके बाद भले ही थोड़ी सी रिकवरी आई, लेकिन कल भी जो सबसे बड़ी ट्रेड थी वो शुरू में ही मिल गई थी आपको सेल ऑन रैली की। ना बिल्कुल ठीक है।